नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी हो या अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, उनका जादू अब लोगों के दिमाग से उतरने लगा है। अब उनका जादू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और अब लोग उन्हें आईना दिखाने लगे हैं और बताने लगे हैं कि तुम क्या हो असल में। वो बता रहे हैं कि तुमने इस देश का, इस समाज का और इस देश की व्यवस्थाओं का सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, इस देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। इसलिए वह भारत जो कभी विश्वगुरु होता था अब विश्वगुरु नहीं है। जी हां, अब वो कुछ नहीं है। हां, उसे विश्वगुरु होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? जिन्हें उसके लिए करना है वो खुद चेला गुरु हो गए। जी हां, वो चेलों के गुरु हो गए, उससे भी बड़े वाले चेले हो गए। जी, कमोबेश यही स्थिति है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे और संस्थापक होने के साथ साथ अटल आडवाणी के बाद तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अटल आडवाणी जोशी नारा लगा करता था, तीनों की तस्वीरें लगा करती थी। उन मुरली मनोहर जोशी ने जो आरएसएस का संस्कार भारतीय होता है, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर जो है शिक्षा दी जाती है और सब कुछ, वहीं पहुंचकर उन्होंने कह दिया कि भारत अब विश्वगुरु नहीं रह गया है। उनसे विश्वगुरु के बारे में पत्रकारों ने पूछा था, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बताया। तो उन्होंने कहा, कौन सा विश्वगुरु? भारत विश्वगुरु नहीं है और यह कहना भी नहीं चाहिए, इस तरह की स्थिति भी नहीं है। भारत को विश्वगुरु होना चाहिए था। भारत कभी विश्वगुरु होता था, लेकिन अब नहीं है। अब स्थिति में रह ही नहीं गया है, क्योंकि भारत की सब चीजों को बर्बाद कर दिया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी की एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी, महिला प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और तमाम तरह के अपमान का वो जिक्र करती है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में, न पहले नंबर पे तो चलिए प्रधानमंत्री है, न दूसरे नंबर पे है, न तीसरे नंबर पे है, न चौथे नंबर पे है, न पांचवें नंबर पे, कहां जाके टिकती हैं? जो आती हैं क्रम में, वो आती है निर्मला सीतारमण, जिनके कुछ कहने और करने की हिम्मत नहीं है। वो एक डमी वित्त मंत्री के तौर पे काम करती है और इसी तरीके की स्थिति है। वो भारतीय जनता पार्टी, वो नरेंद्र मोदी महिला शक्ति वंदन की बात करते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी तमाम तरह से जब वो यह बात करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि वो भारत के लिए काम कर रहे हैं या भारत का अपमान कर रहे हैं। जी हां, आज सवाल ये खड़े हैं और ये सवाल एक जगह नहीं, बार बार खड़े, और अब शायद प्रकृति भी इसका संदेश देने लगी है। नरेंद्र मोदी को राजस्थान में जाकर के, एक जो बाड़मेर है वहां पर जाकर के हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक रिफाइनरी का उद्घाटन करना था और उसके उद्घाटन के लिए उन्हें जाना था। लेकिन वो उद्घाटन के लिए जाएं उसके पहले ही उस रिफाइनरी का क्या हुआ वह देख लीजिए, फिर आगे बताता हूं। तो वो ये है कि वो रिफाइनरी, यो देखिए, स्वागत के लिए इस तरह से बनाया गया था। वो रिफाइनरी देख रहे हैं, धुआं उठ रहा है। उस रिफाइनरी में आग लग गई पहले ही दिन, अभी उद्घाटन नहीं हो पाया, आग लग गई। ये है, यानी उसकी सिक्योरिटी के और सबके कहीं पर कोई साधन नहीं रह गए। ये कोई इजराइल ने ईरान के किसी रिफाइनरी पे अटैक नहीं किया है, यह इजराइल ने
कोई भारत में नहीं अटैक किया है, या अमेरिका या इजराइल ने या पाकिस्तान ने नहीं किया है। ये साहब नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसमें फायर फाइटिंग की पूरी प्रॉपर व्यवस्था तक नहीं थी, क्योंकि सब काम वैसे ही हो रहा था जैसे होता है। उसको स्टैब्लिश करने का काम उन्हीं के मित्र या कहें उनके मालिक पूंजीपतियों के द्वारा कराया गया था। तो उसका नतीजा ये कि उद्घाटन के पहले ही उसमें आग लग गई और नरेंद्र मोदी का अब उद्घाटन के लिए जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया। अब मैं इसमें बताऊं, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में गुणगान करने वाले एक दैनिक भास्कर अखबार, वहां का एक महत्वपूर्ण अखबार, वो लिखता है कि राजस्थान की यह रिफाइनरी देश बनेगा जिससे सुपर एनर्जी पावर। अब आप सोचिए, राजस्थान की रिफाइनरी से देश एनर्जी का सुपर पावर बन जाएगा। यह बात अखबार लिख रहा था। जामनगर और भटिंडा की तरह बनेगा नया पेट्रोकेमिकल हब, इकोनॉमिक मैप में आएगा नजर, और न जाने क्या क्या, कि मोदी ने ये किया है, मोदी ने वो किया है। तमाम प्रशंसा में गुणगान में भाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। और इस काम में यही नहीं, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से लेके तमाम सारे वो करते हैं। क्यों? विज्ञापन मिल रहा है साहब खुश भी होंगे। तो इस तरह की स्थितियां हैं और वहां ये हो जाता है। चलिए, तो प्रकृति भी उन्हें ये आईना दिखा रही। उसके बाद में अब अदालतें भी आईना दिखाने लगी। लखनऊ हाई कोर्ट में जस्टिस विद्यार्थी के एक जजमेंट पर बहस के दौरान कुछ की गई टिप्पणियों को ही लेकर सारे अखबारों ने छाप दिया कि उन्होंने यह आदेश जारी कर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उनके पास में फर्जी पासपोर्ट, क्योंकि वो डबल पासपोर्ट रखते हैं, एक इंग्लैंड का रखते हैं, एक भारत का रखते हैं, यानी ब्रिटेन के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक। और ये कैसे किया गया? भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक से आके एक विघ्नेश, वो यह विघ्न पैदा करता है और इसी तरह चिल्लाता है और मीडिया बिल्कुल गप 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 छाप देता है, क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट करना था। जबकि सेम डे ही जो ऑर्डर जारी हुआ, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है, देखिए, उसी 17 तारीख का ऑर्डर है, 18 का नहीं है, 17 का ही। और उस ऑर्डर में ही लिखा है कि यह विचार किया गया, यह बात आई और उसमें कहा गया। तो ये ऑर्डर, और उस ऑर्डर में बड़ा स्पष्ट है, और जहां स्पष्ट है कि कोर्ट नंबर 14 क्या ऑर्डर कर रही है, वो एफआईआर का नहीं कर रही है, वो कह रही है जो इसमें अपोजिट पार्टी नंबर 1 यानी राहुल गांधी है, उनका भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद में एफआईआर करनी है या नहीं करनी है, इसका फैसला लिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, बहस के दौरान सामान्य तौर पे तमाम बातें होती हैं, उन्हें जजमेंट नहीं बता सकते हैं, लेकिन देश भर के तमाम अखबारों ने, मीडिया ने यह छाप दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। अब राहुल गांधी जाएंगे जेल और न जाने क्या क्या। बहरहाल राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने संसद में जो डिलिमिटेशन के बिल लाए गए, उन सारे बिलों को ध्वस्त कर दिया। इसीलिए उसकी चर्चा को डिरेल करने के लिए यह किया गया था, जिससे कल राहुल गांधी की जो छपे बयान, उससे बड़ा एफआईआर का और वही किया मीडिया ने। तो अब आप समझ लीजिए कि इस देश का मीडिया क्या करता है। तो मोदी का महिमा मंडन करने, उन्हें बड़ा भारी विश्वगुरु दिखाने और इसके लिए सब कुछ करता है। और ये मोदी के कहे के बिना कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन सत्यता यह है कि मोदी की स्थिति खुद अपने आप में बेहद दुखद हो गई है, और इतनी दुखद हो गई है कि इसीलिए अब वो देश भर में रोते विधवा विलाप करते घूम रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने तो यह बिल गिरा दिया, कांग्रेस ने तो वो गिरा दिया। सत्यता क्या है? सत्यता यह है
कि कांग्रेस ने कहीं महिला आरक्षण का या महिला शक्ति का या किसी भी और जो भी नाम दे उसका कोई बिल नहीं गिराया। कांग्रेस ने डिलिमिटेशन के बिल गिराए, देश को बांटने के बिल गिराए, और देश को बांटने की जो साजिश रची गई महिला आरक्षण के नाम पर, उसको उन्होंने ध्वस्त किया, यानी देश की एकता अखंडता की बात की। तब बौखला जाते हैं तो आदित्यनाथ क्या कहता है, जो यूपी का सीएम है, भगवा पहनता है, वो कहता है अरे संसद में कांग्रेस ने, टीएमसी ने, सपा ने, इन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया। यानी वो इस तरह से विधवा विलाप जैसे किया जाता है वो कर रहा था कि लगे कि पता नहीं इसको कितनी तकलीफ हो गई है कि यह स्थिति है। तो आप एक चीज देख लीजिए, सुनवा देता हूं कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में है। अब आप समझ गए, ये 2010 में जब कांग्रेस पार्टी लेके आई थी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, तब यही आदित्यनाथ यह शब्द कह रहा था जो अब कह रहा है चीरहरण। यही नहीं, इसके बाद भी देख लीजिए, आपको दिखाता हूं मैं, इसने लेख जो इसके बयान का छपा था वह भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपाया लेख है, ये वही आदित्यनाथ है जो आजकल मुख्यमंत्री है। तब ये सांसद होता था और राज्यसभा में पास हो चुका था, लोकसभा में पास होना था, तो ये विरोध करने वाले भाजपाई थे और यह था, उनके साथ कुछ और लोग भी थे और भी दल थे, लेकिन यह बड़ी बात है। तो इससे आप समझ लीजिए। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद में इस शख्स की यह स्थिति हो गई है कि झूठ बोलने पे तुला है। क्यों? क्योंकि ये असल में देश के 3 दिनों तक देश के विशेष सत्र बुला के संविधान पर हमला हो रहा था, लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, विपक्षी एकता पर हमला हो रहा था, और सबसे बड़ी बात भारत के संघीय ढांचे पर हमला हो रहा था। भारत को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की जा रही थी। उस साजिश को राहुल गांधी और उनकी टीम ने गिरा दिया। महिला आरक्षण तो ऑलरेडी है, वो तो 2023 में 20 सितंबर 2023 को पास हो चुका है, और कांग्रेस बार बार कह रही है सिर्फ उसको लेके आओ कि कल से लागू करेंगे, हम उस पर तैयार, उसको बढ़ा दो, हम तैयार। लेकिन नहीं साहब, ये बोला जाएगा। अब आप सोचिए, जब ये सारे खुलासे होने लगते हैं तो ये बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं। क्यों? क्योंकि असल में ये जो है वो नफरत फैलाने वाले, इनका अमित मालवीय, उसके भी कुछ देख लीजिए, 2010 से लेके 2013 तक के इसके ट्वीट है जो इसने अब डिलीट करना शुरू कर दिए हैं, कई डिलीट कर दिए हैं, कई नहीं किए। ये है जिनमें वो महिला आरक्षण को कितना घातक देश के लिए बता रहा है। भाजपा आईटी सेल का प्रमुख है। तो अब आप इससे समझ गए होंगे। और इसके बाद आइए, इसके बाद कि आदित्यनाथ कितना बौखला गया, इतना बौखला गया कि आदित्यनाथ कहने लगा पश्चिम बंगाल में जाकर के, सुन लीजिए, विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आप बताइए, स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था? आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और ये आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है 1-2 दिन से नहीं, पूरे 9 साल से, वो आदमी जाके इस तरह की बात कर रहा है। यह है, और ये विश्वगुरु बनेंगे और बनाएंगे। ये हमला करता है शंकराचार्य पर, उनके खिलाफ इतने गंदी धाराओं में, इतनी निकृष्ट धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाने की साजिश रचता है, उन्हें गाली देता है, उन्हें न जाने क्या क्या कहता है। यह शख्स
ऐसी बात कर रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि यह ज्ञान है। अब इसके आगे आप और भी चीजें देख लीजिए। जब महिला की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की स्थिति क्या है आप देखिए। आज ये स्थिति है कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसका नतीजा ये है, मणिपुर में लगातार हिंसा हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और मैतेई संगठन जो सदैव बीजेपी के साथ होते थे अब वो भी भाजपा के बहिष्कार की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया उनका शोषण करके, लड़वा करके भाजपा ने अपनी वहां राज्य में सरकार बना ली, लेकिन बर्बाद कर दिया उनके मणिपुर को, जो मणि होता था भारत का। ऐसा बर्बाद किया है, उसके बारे में सब बर्बाद हो चुका है। क्यों क्यों चुप रहे हो आप? और जो आतंकवादी है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता ही है, जैसा पाकिस्तानी से हो या बर्मा से हो। अगर ये जो हमला हुआ है उसको गुजरात या राजस्थान में और यूपी में, दिल्ली में जो होता होगा तो आप, मुझे पता है आप जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक कर लेंगे और खत्म कर लेंगे उस आतंकवादी को। मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास बहुत पावर है। अब आप देखिए, ये पीड़ा देखिए, वहां यह स्थिति है, एक मां अपने गोद में बच्चा लिए थी, मर गया, 5 महिलाएं और दूसरे लोग मर गए, रेप हो रहे हैं लगातार, चल रहा है मणिपुर 3 साल से, लगातार 3 साल से, 1 मई 2023 से लगातार चल रहा है। राहुल गांधी कई बार हो आए, बाकी कांग्रेस के लोग हो आए, हेल्प करी, सब कुछ किया। नरेंद्र मोदी एक वहां के सम्मान कार्यक्रम में गए और उसके बाद वहीं से भाग लिए, किसी का दुख दर्द नहीं सुना, न समझा, न दूर करने की बात की। तो अब आप सोचिए, यह स्थिति कर रहे हैं और कहें महिलाओं की बात। 5 लोगों की मौत हुई है मणिपुर में बत्ताजा अभी हिंसा में, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, महिलाएं प्रोटेस्ट के लिए निकल रही हैं मसाले लेके। अब आप सोचिए, यह दशा कर दी है और उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो विश्वगुरु हैं। साहब, विश्वगुरु पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कहते नहीं थे, कांग्रेस नहीं कभी कहती थी, कोई क्लेम नहीं करता था। उन्होंने देश को भी विश्वगुरु बनाया और खुद भी थे, क्योंकि उन्होंने देश की उन्नति के लिए काम किया, देश की रक्षा के लिए काम किया, देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, तथा उन्होंने कहा यही देश की रक्षा, उन्नति, एकता, हम सब मिलके इसे राष्ट्रीय धर्म की तरह से माने, ये नेहरू का मानना था। और अलग धर्म वाले, अलग भाषा, अलग उसकी कोई दीवार न खड़ी करें, बल्कि मोहब्बत के साथ सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के उनके मतों के मुताबिक उन्हें करने दे, किसी के लिए किसी की गरिमा को न ठेस पहुंचाए। गरीब आज और गरीब होता जा रहा है, अमीर आज और अमीर होता जा रहा है, देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, शिक्षा बर्बाद हो रही है, स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, लोग असुरक्षित हैं, हर वो हो रहा है। और उसके बाद यही तो राहुल गांधी कहते हैं, आपने यह कर दिया है, आप लगातार देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और जब बांटने का काम कर रहे हो तो जवाब तो देना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोज का नाम लेते हैं, और जॉर्ज सोरोज के लिए 200 जो है डॉलर की बात करें, 200 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर की व्यवस्था कौन करती है? हरदीप पुरी की लड़की, जो नरेंद्र मोदी का चहेता मंत्री है। तो अब आप सोच लीजिए, और यह रिपोर्ट अब छप गई है, ये आप देखिए। तो यह स्थिति है कि जो ये खोजी रिपोर्ट छापेंगे उन सबको परेशान करने उन्हें गोली। और हालत ये हो गई है, बात कर लेता हूं गुजरात की। गुजरात में यह स्थिति हो गई है कि आज कुकिंग गैस और दूसरे संकटों के कारण वहां से मजदूर कैसे जा रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये लोग हैं, ये कोई भगदड़ नहीं मची है, ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे काम।
हमारे यहाँ यह स्थिति नहीं है, आज हम नहीं रोटी खा सकते, हम मरने थोड़ी ना आए। अब आप सोच लीजिए, यह दशा कर दी है देश की, और उसके बाद खुदैयासी, सब कुछ। क्या आप कल्पना कर रहे हैं, क्या देश बनाए? ये विश्वगुरु है। अब आप सोच लिए, यदि ये विश्वगुरु है तो आपको यह विश्वगुरु मुबारक। इसीलिए अब उनका जादू खत्म हो गया। जी हां, राहुल गांधी ने बताया तमिलनाडु में कि कैसे नरेंद्र मोदी साजिश करते हैं और कैसे नीतीश कुमार सरेंडर हो गए और कंप्रोमाइज्ड होके तुरंत उन्होंने आदेश दिया, जाओ यहां से, राज्यसभा में बैठो, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हो गया। वही चीज वो तमिलनाडु में करना चाहते हैं, लेकिन तमिल के लोग मूर्ख नहीं है, वो सही फैसला लेंगे। और यही बात बंगाल के लोग भी कह रहे हैं। जी हां, चाहे जितनी साजिश रची।